देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपोस्टल्स एंड डिसाइपल्स। डिसाइपल्स में और अपोस्टल्स में फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का काम करना चाहते हैं, बट कई बार यीशु मसीह कई लोगों को बोलता है कि तू मेरे काम कर। दोनों में फ़र्क है, दोनों वर्सेस में फ़र्क है। मेजॉरिटी ऑफ लोग खुदावंद के काम करना चाहते हैं, बट उसमें से कुछ है जिनको खुदावंद खुद कहता है कि तू मेरे काम कर। लूका चैप्टर 9 वर्स 56। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। हम्म जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं Hold on. तेरे पीछे होऊंगा। यीशु मसीह जा रहे थे, बाइबल कहती मार्ग में। ये वर्स दोबारा पढ़ना। जब वे मार्ग में जा रहे थे हम्म तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ओके, यीशु मसीह जा रहे हैं रास्ते में और कोई उसको कह रहा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा यीशु मसीह मैं तुझे फॉलो करूँगा। नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। इट मीन्स यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ भी बता रहा है कि ये जो जर्नी है ईजी नहीं है, ये जर्नी में सेक्रीफाइस है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्स। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। ओके, उसने कहा, होल्ड ऑन। बाइबल कह रही है यीशु मसीह जा रहे थे, एक आया यीशु मसीह के पास, जहाँ तू जाएगा यीशु मसीह मुझे तेरे पास जाना है। यीशु मसीह बोला कि नहीं, सर ढकने के लिए भी एक जगह नहीं है। नेक्स्ट वर्स बाइबल कह रही है यीशु मसीह ने दूसरे से बोला, मतलब वो दो जाने थे, एक आया भागते भागते कि मुझे तेरे पीछे होना है। यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला। ये वर्स दोबारा पढ़ना। यीशु जब मसीह वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, किसी ने जहाँ तू जाएगा, ओके जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। नेक्स्ट। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बस सिरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। नेक्स्ट। उसने उसने दूसरे अब से दूसरे कहा, से कहा उसने, मेरे पीछे। अब यीशु मसीह ने दूसरे से कहा अब तू मेरे पीछे हो ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते खुदा मैं तेरे काम करने, बट कुछ लोगों को खुदा कहता है कि तू मेरे काम कर। लेहाराजा था। नेक्स्ट वर्स। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु मसीह ने किसी को बोला कि चल तू मेरे को फॉलो कर। अब उसको याद आ गया कि नहीं मेरा फादर एक्सपायर हो चुका है, मुझे जाना है। फिर यीशु मसीह ने आंसर दिया। नेक्स्ट वर्स पढ़ना। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे पर हुओं तू को, क्या? बाइबल ये नहीं कि जिंदा लोग मुर्दों को गाड़े, बाइबल कहती मरे हुए लोग मुर्दों को गाड़े। हाँ, सेम वर्स पढ़ना। बाइबल ये नहीं कह रही, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि जिंदा लोग मुर्दों को गाड़े। बाइबल कह रही है मरे हुए लोग मुर्दों को गाड़े। तू ऐसा कर। वर्स पढ़ना। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ओके होल्ड ऑन। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यीशु मसीह ने एक को बोला मुझे फॉलो कर, कहता नहीं मुझे जाना है, पहले अपने फादर को मैं बरी करके आ जाऊँ। यीशु मसीह ने बोला नहीं, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, अब तू शुभ समाचार फैला। पहले यीशु मसीह कह रहे मुझे फॉलो कर, द मूवमेंट उसने एक्सक्यूज़ दिया यीशु मसीह बोलते अब जा शुभ शुभ समाचार सुना। यीशु मसीह ने दोबारा ये नहीं बोला कि तू मुझे फॉलो कर। दो चीज़ें, कितनों को बात समझ आ रही है? और यीशु मसीह ने इसलिए ये जो वर्स है, ये जो वर्स का कंटेक्स्ट है वो इसीलिए दिया था, उसका मतलब ये था कि जो मरे हुए हैं वो मुर्दों को गाड़े, बट तुझे मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मुर्दों को गाड़ेगा नहीं, तो मुर्दों को उठाएगा। इसलिए इसलिए यीशु उसको मना कर रहे थे। तो मुर्दों को गाड़ने का काम मुर्दों का है, बट तू मुझे फॉलो कर, क्योंकि तेरा काम मुर्दों को गाड़ने का नहीं है। अगर तू मेरा डिसाइपल बनेगा, अगर तू मेरा अपोस्टल बनेगा, तो मुर्दों को गाड़ेगा नहीं, तो उनको उठाएगा। नेक्स्ट वर्स। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, अब एक और मैं है। तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों को विदा ले आऊं। एक सेकंड आया, उसने भी ऑप्शन रखे खुदा मैं फॉलो करूँगा तेरे को, बट पहले मुझे जाने दे, मैं घर वालों से विदा लेके आ रहा हूँ।
नेक्स्ट वर्स पढ़ना, क्या है? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य है। अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखता है। एलिया अलीशा के पास पहुंचा। एलिया ने बोला अपना सब कुछ छोड़ दे, रथ रुत बैल बोल सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ बैल छोड़ दे, मेरे को फॉलो कर। एलिया कहता ठीक है। अलीशा कहता अपने फादर और मदर को चूम के आता और वो वापस आ गया। यहाँ पे खुदावंद कह रहे हैं जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता। इसका मतलब कि हल पर हाथ, हल तब यूज़ होते हैं जब तुम ज़मीन में हार्वेस्ट करते हो, और यहाँ पे खुदावंद हेवन की बात कर रहे हैं। द मोमेंट तुम अगर हार्वेस्ट करते हो उसके बाद तुम पीछे बैक स्लाइड हो जाओ, बाइबल कह रही कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम हल पर हाथ रख के पीछे देखते हो, हल यूज़ होता हार्वेस्ट के लिए, और हार्वेस्ट के बाद सीड डलते हैं। मेरी बात याद रखना, कुछ कॉलिंग्स ऐसी होती हैं द मोमेंट तुमने अगर वो टाइम मिस कर दिया, खुदावंद तुम्हें बाद में यूज़ नहीं कर पाता। आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम, कुछ जर्नी तुम्हारी उस पर्टिकुलर सीज़न के लिए थी, उस पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए थी, वो पर्टिकुलर साल के लिए थी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें परमेश्वर आपको 2025 में देना चाहते थे, बट कुछ खुद की गलती की वजह से कुछ चीज़ें हो गई, वो आपको 25 में नहीं मिली। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको खुदावंद 26 में देना चाहते हैं, अगर आपकी खुद की वही चीज़ आप सेम करोगे, आपको 26 में भी नहीं मिलेंगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, 26 भी चला जाएगा, 27 भी आ जाएगा। ये जो कुछ साल होते हैं, इन कुछ सालों में यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री 30 साल में ही शुरू की, क्योंकि उनको करनी थी। उन्होंने डिले नहीं किया, वो पाप में नहीं चले गए कि उन्होंने 30 साल में जो अपनी मिनिस्ट्री शुरू करनी थी वही मिनिस्ट्री उन्होंने 31 साल में की। ऐसा नहीं होता। अगर 30 साल में करनी थी तो 30 में ही करनी थी। अगर कुछ चीज़ें आपको 25 में करनी थी तो वो 25 में ही करनी थी। और अगर आपको अभी कुछ चीज़ें 26 में करनी है तो वो 26 में ही करनी है। वो आप 27 के लिए नहीं छोड़ सकते। सो दिस ईयर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम खुदा के साथ फेथफुल चल रहे हो, अभी से एक विजन रखो कि इस साल में तुझे आपको करना क्या है, खुदा की किन चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, खुदा से क्या मांगना है, आपकी जर्नी क्या है आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट विजन आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। विदाउट विजन, ये रेवलेशन, ये मिस्ट्री, ये सीक्रेट्स विदाउट खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने से नहीं आएंगे। ये सुनकर नहीं आते। यूट्यूब पर लाखों पास्टर्स की वीडियो भरी पड़ी है, आप वहीं से नोट्स बना लो। अब आप वो डिलीवर कर ही नहीं पाओगे लोगों को, क्योंकि वो परमेश्वर ने वो उनको दिया, तुम्हें नहीं दिया। तुम्हें परमेश्वर कुछ और देना चाहते थे, या उससे भी डीप देना चाहते थे, बट तुमने मेहनत नहीं की, तुमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा। आपको उन चीज़ों से निकलना है जिन चीज़ों पर आपने स्ट्रगल करी है 25 में। आपको वही कॉन्फिडेंट बांधने की 26 में कोई चीज़ें नहीं करनी। और ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक विज़न देखा है कि बहुत सारे फॉलन एंजल्स टाइप ऑफ, जो लाइक डिमोनिक एंजल्स होते हैं, वो इस धरती पर वर्क कर रहे हैं और ज़्यादा, कि खुदा के कामों को वो रोक सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक आपके लिए एज ए बिलीवर, एज ए यंगस्टर्स। अगर आपको खुदा को सर्व करना चाहते हो, यही टाइम है। ये मत सोचो आज के 5 साल बाद मैं खुदा को सर्व करूँगा। मेरे साथ ऐसे नोन में पास्टर्स हैं, मेरी खुद की फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कहते थे अभी हम खुदा को सर्व नहीं करेंगे, अभी हमारा टाइम नहीं आया। आज उन्हें 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, उनका टाइम नहीं आया। वो आज भी कह रहे हैं अभी हम सीख रहे हैं। सीखोगे आप साथ साथ में, जब तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, जब तुम्हें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट ये साल है खुदा में बढ़ने का, खुदा में एक कॉन्फिडेंस लेने का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।